क्या आपको भी आरटीओ से मैसेज आया है पेंडिंग चालान का और भरने जा रहे हो आप उसे? तो रुक जाओ, कहीं आप किसी नए स्कैम का शिकार तो नहीं हो रहे हो। दोस्तों, आजकल स्कैमर्स व्हाट्सएप, एसएमएस और फोन कॉल्स के थ्रू नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं आपकी जेबें खाली करने का। और सबसे खतरनाक बात यह है कि उनका टारगेट धीरे धीरे बढ़ते हुए 65 प्लस ईयर ग्रुप के लोगों का हो रहा है। और तो और एजुकेटेड लोग भी इसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही 5 बड़े स्कैम्स का जिनमें आने वाले महीनों में आप फंस सकते हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं आरटीओ चालान की। आरटीओ चालान एपीके स्कैम एक नया स्कैम है जो मार्केट में आया है। इसमें स्कैमर्स आपको एसएमएस या व्हाट्सएप के द्वारा एक लिंक भेजेंगे जिसमें लिखा होगा कि आपका आरटीओ चालान पेंडिंग है और उसके साथ लिंक होगा। लेटेस्ट इंसिडेंट मैं बताती हूँ। अगस्त 29 को एक फार्मर बैंगलोर में उनको रिसीव हुआ चालान। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उन्होंने उस लिंक पर क्लिक कर दिया। लिंक पर क्लिक करते ही उन्होंने देखा कि कॉल्स फॉरवर्ड होने लगी, ओटीपी, एसएमएस आने लगे। उन्होंने डर के मारे फोन को स्विच ऑफ करने की कोशिश करी, पर तब तक 39,000 रुपीज वहां से विड्रॉ हो चुके थे। फोन ऑफ करने के बाद उन्होंने पुलिस कंप्लेंट करी। पुलिस कंप्लेंट करने के बाद भी अभी रिसेंटली उनके और पैसे विड्रॉ हुए और टोटल 5.2 लाख रुपीज का उन्हें चूना लग गया। ध्यान दीजिए, कोई भी अननोन लिंक पे क्लिक मत करो। अगर आपको डाउट भी है तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ और वहां पे चालान नंबर डालकर चेक करो। दूसरा स्कैम है पीपीओ स्कैम, यानी कि पेंशन पेमेंट ऑर्डर स्कैम। ये पर्टिकुलरली सीनियर सिटीजन ग्रुप को टारगेट किया जाता है। इसमें स्कैमर्स आपको कॉल करेंगे और बोलेंगे आपका पेंशन रोक दी जाएगी क्योंकि आपका केवाईसी पूरा नहीं है या आपको कुछ डिटेल्स अपडेट करनी है, और इसके लिए वो आपके मोबाइल पे सेंड करेंगे ओटीपी, और ओटीपी देते ही आपका बैंक अकाउंट खाली। इसके रिलेटेड एसबीआई ने भी ऑफिशियली ट्वीट किया है कि एसबीआई या कोई भी बैंक आपसे पीपीओ के लिए ऑनलाइन या फोन पर कोई भी डिटेल्स अपडेट करने को नहीं कहता। इसका सोल्यूशन सिर्फ यही है कि आप अपडेशन अगर कुछ रिक्वायर्ड भी है तो ब्रांच में जाके कंफर्म करने के बाद ही करें। अगर कोई कॉल आए भी तो उसको कट कर दें और ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर दोबारा वेरीफाई। बढ़ते हैं तीसरे स्कैम की तरफ जो मैंने खुद पर्सनली फेस किया। दोस्तों, हो क्या रहा है कि जो आप कोई प्रोडक्ट सीओडी पे ऑर्डर करते हो, स्पेशली कुछ प्रोडक्ट्स की वेबसाइट से जाकर, जैसे कि अगर आपको कोई O3+ का प्रोडक्ट करना है और आप O3 की वेबसाइट से कर रहे हो, या कोई सनस्क्रीन ऑर्डर करनी है जो पर्टिकुलर आप उनकी वेबसाइट से जाके ऑर्डर कर रहे हो, तो ये स्कैम होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। मैंने हाल ही में एक सनस्क्रीन ऑर्डर करी थी जिसको हमने सीओडी पे ऑर्डर करी थी बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर कि वो वेबसाइट हमें डिलीवर करेगी कि नहीं करेगी। अब होता क्या है, मेरे पास एक कॉल आता है। कॉल पे जो बंदा है वो कहता है कि भाई ये हमारे सर्विस एरिया में नहीं आता और फिर भी अगर आप चाहते हो ये प्रोडक्ट हम आपको डिलीवर कर सकते हैं, पर मैम आपको ना एक बार पेमेंट कर देना होगा तो मैं डिलीवर करवा दूंगा। मैंने उसको बोला भैया मैं नहीं पेमेंट कर सकती। तो उसने बोला कि नहीं मैम फिर हम डिलीवर नहीं करेंगे, आपका ही लॉस है। और ये कहकर उसने फोन रख दिया, बट मैंने उसे पेमेंट नहीं किया। उसका दोबारा कॉल आया, आई हैव नॉट पिक्ड अप द फोन। मैंने फोन पिक नहीं किया। बाद में कंप्लेन करने पे पता चला कि वो फ्रॉड था। और ऐसे कई फ्रॉड सामने आ रहे हैं। यानी अगर आप सीओडी पे कुछ भी ऑर्डर करते हो तो मेक श्योर वो सीओडी ही है, कैश ऑन डिलीवरी। आप किसी भी इंसान को ऐसे पेमेंट मत करो, आपका कोई पार्सल मिस नहीं होने वाला है। बात करते हैं ऐसे स्कैम के बारे में जो चलता ही जा रहा है, जिसके बारे में इतनी अवेयरनेस क्रिएट करी जा रही है, स्टिल ये स्कैम रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसका नाम है डिजिटल अरेस्ट स्कैम। जी हाँ, डिजिटली अरेस्ट होने को लेकर ये स्कैम बनाया गया, इतनी अवेयरनेस स्प्रेड की गई, बट ये नहीं रुक रहा है। रीजन ये है कि अब ये लोग 65 साल से ऊपर वाले लोगों को टारगेट कर रहे हैं जिन्हें इतनी अवेयरनेस नहीं होती है। और इस स्कैम में वो करते क्या है, आपको फोन करेंगे और कोई भी एक कहानी बनाएंगे कि आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, या मैं सीबीआई से बोल रहा हूँ, या मैं कोई पुलिस ऑफिसर हूँ, और आपको अरेस्ट किया जाता है डिजिटली और आपको फोन नहीं रखने देंगे। ये साइकोलॉजिकली आपके दिमाग के साथ ऐसा खेलेंगे कि आपको उसके बदले अलग अलग जगह जाके अलग अलग अकाउंट्स में डिपॉजिट करवाएंगे और आपको किसी से कांटेक्ट नहीं करने देंगे। ये सारा खेल साइकोलॉजी का है, बट हाँ, हम इससे एस्केप कर सकते हैं। पहली बात, अगर आपके जानने वाला इंसान नहीं है, आप कॉल तुरंत कट कर दो, क्योंकि कोई भी सीबीआई ऑफिसर, कोई भी पुलिस ऑनलाइन ऐसी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। दूसरा,
अगर आपको कहीं भी शंका हो तो आप सबसे पहले जाकर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में साइबर क्राइम सेंटर में जाकर रिपोर्ट करो। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आप अपने मॉम डैड या आपके कोई भी सीनियर सिटीजन्स हैं घर में, उनको जाके इसके बारे में पर्सनली एजुकेट नहीं करोगे तो हो सकता है आज भी वो इससे अनजान हो। तो प्लीज डू दैट। तो दोस्तों ये थे 5 ऐसे डेंजरस स्कैम जो हाल फिलहाल रिपोर्ट हो रहे हैं और तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। क्या आपके किसी दोस्त ने भी इनमें से कुछ फेस किया है या कोई और टाइप का स्कैम आपने फेस किया है? प्लीज कमेंट्स में इसको जरूर बताएं ताकि और लोग भी अवेयर हो सकें। और ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टेक आयशा।